हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज की वीडियो में हमारे साथ है इशनूर, जो अभी अभी इंडिया से आई है एंड शी इज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। हाय गाइस। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और स्पेशल होने वाली है क्योंकि इशनूर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है हु हैज जस्ट अराइव्ड इन कनाडा एंड एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट शी इज गोइंग टू शेयर विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड डू व्हेन यू फर्स्ट कम टू कनाडा। ये वीडियो एक कंप्लीट गाइड होने वाली है फॉर ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो एज वी आर ऑल्सो गोइंग टू शेयर अ फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स of how to be winter ready in budget when you're first coming to Canada. तो इश्नूर, पहले तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताओ। तो मैं कनाडा में मास्टर्स की डिग्री करने आई हूँ इन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटोवा और मेरा फॉल इनटेक था या फिर आप बोल सकते हो सितंबर इनटेक। दैट इज ग्रेट इश्नूर। तो इश्नूर, जब आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आते हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कौन से होते हैं सबसे पहले? बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम होते हैं जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आते हो, जैसे कि बैंक रिलेटेड काम या गवर्नमेंट रिलेटेड। तो फॉर एग्जांपल लेट्स स्टार्ट विद बैंकिंग, बिकॉज एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट स्पेशली इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया, आपकी एक इन्वेस्टमेंट होती है GIC, तो उसमें आपको $10,000 का कैनेडियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करना होता है, जो आपके अगले एक साल के लिए आपके ही यूज़ के लिए होते हैं। तो सबसे मेन काम होता है कि आप उसको एक्टिवेट करवाओ ताकि हर मंथ आपको उस इन्वेस्टमेंट में से आपके बैंक में पैसे आएँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बैंक जाना पड़ता है, जौन से बैंक में आपने अपनी GIC करवाई है, जैसे कि स्कॉशिया बैंक, CIBC बैंक और यहाँ पे ICICI बैंक भी है। तो आप उस पर्टिकुलर बैंक में जाते हो जहाँ पे आपने GIC करवाई है। तो आप सबसे पहले अपना अकाउंट एक्टिवेट करवाते हो और उसके अंदर आप बैंक वालों को बोलते हो कि जो आपकी GIC की इन्वेस्टमेंट है वो एक्टिवेट हो। उसके बाद डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड का भी होता है। तो डेबिट कार्ड का ऐसे है कि जब आप अपना बैंक अकाउंट पहली बारी खुलवाने जाओगे बैंक में, तो विद द बैंक अकाउंट वो आपको एक डेबिट कार्ड पहले ही दे देंगे एंड द सेकेंड थिंग इज योर क्रेडिट कार्ड। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, अगर आपकी GIC है तो आपको $1,000 का क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। और वो क्रेडिट कार्ड आपके घर पे शिप हो जाता है, जो एड्रेस आपने बैंक वालों को दिया हुआ है, विद इन 7 to 10 बिजनेस डेज। बट आपको डेबिट कार्ड उसी टाइम मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शंस करनी है तो आप अपने डेबिट कार्ड से कर सकते हो। तो ये सब आपका बैंकिंग का काम होता है, जिसमें आपको इन पर्सन जाना पड़ता है और मेन चीज़ जो है, आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो जैसे कि मेरा स्कॉशिया बैंक था, तो मैंने ऑनलाइन ही अपनी अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर दिया था। तो इश्नू, जब आप बैंक गए तो कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके गए? तो मेन डॉक्यूमेंट्स आपको याद रखने चाहिए कि आपका पासपोर्ट और आपका स्टडी परमिट, ये दो डॉक्यूमेंट्स आपको हर जगह चाहिए होंगे सबसे पहले। और बैंक वाले आपका एक वेरिफिकेशन के लिए कि आप कौन से इंस्टीट्यूशन में पढ़ने आए हो, इधर कॉलेज और यूनिवर्सिटी, आपको अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी का प्रूफ दिखाना पड़ेगा, जैसे कि आपकी ऑफर लेटर हो गई या फिर जिन क्लासेस में आप इनरोल हो आपकी इनरोलमेंट लेटर हो गई। मुझसे उन्होंने मेरा फ़ीस का प्रूफ मांगा था, तो मैंने अपना फ़ीस का प्रूफ दिया। और एक और चीज़ आपको लेके जानी चाहिए, जो आपका GIC का सर्टिफिकेट होगा, जो आप अपने वीज़ा के लिए भी अप्लाई करते हो। तो मेक श्योर कि यू टेक योर पासपोर्ट, स्टडी परमिट, योर GIC सर्टिफिकेट एंड सम प्रूफ फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी। ठीक है। और वो लोग जब आप अपॉइंटमेंट लेते हो तो मेल में भी बताते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, तो आप एक बारी अपनी चेकलिस्ट वहाँ से भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया बैंक का काम। और अगला जो इम्पॉर्टेंट काम है वो आपका है सिम या फिर मोबाइल नंबर। तो आपको एक कैनेडियन मोबाइल नंबर चाहिए। बिल्कुल, और अगर आप कैनेडियन मोबाइल नंबर जब भी ले रहे हैं तो फॉर स्टूडेंट्स आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनका सिम या मोबाइल नंबर लो, क्योंकि उनके जो मोबाइल प्लान्स हैं दे आर चीपर देन अदर्स। तो उनमें आता है, पहला है वर्जिन और दूसरा है फाइडो। तो आप वर्जिन या फाइडो की सर्विसेज लो तो आपको एक रीजनेबल प्राइस मिल जाएगा। एंड अगर आपका कोई भी फ्रेंड कॉस्को में है तो आप कॉस्को से सिम ले सकते हो, क्योंकि आपको हो सकता है कि एडिशनल $5 ऑफ मिल जाए उस सिम कार्ड पे। और अगर आप प्लान कर रहे हो कि आपको एक न्यू मोबाइल फ़ोन चाहिए, तो कभी कभी सिम के साथ एक स्कीम होती है जो आप आपके फ़ोन के साथ भी अटैच हो जाती है, लाइक आपके फ़ोन की भी इंस्टॉलमेंट्स हो जाती है आपके सिम प्लान के साथ। तो आप जब वहाँ पे जाओगे तो उन्होंने लाइक काफ़ी ऑप्शंस दे देते हैं वो लोग। तो अगर आप मोबाइल फ़ोन भी लेना चाहते हो तो आपके सिम वाले काम के साथ भी हो जाएगा। ठीक है।
और इश्नूर नेक्स्ट काम कौन सा जो आपने किया? तो हमारा तीसरा काम है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका सिन नंबर। और सिन नंबर इज़ बेसिकली योर सोशल इंश्योरेंस नंबर। ये नंबर आपको वैलिडेट करता है कि आप कनाडा में लीगली काम कर सको। तो स्टडी परमिट में आपको अलाउड होता है कि आप 20 आवर्स के लिए पर वीक काम कर सको। और वो जो सिन नंबर है वो ही आपको जाकर इन पर्सन लेना पड़ता है। तो जो सिन नंबर या सोशल इंश्योरेंस नंबर है वो बनवाने के लिए आपको सर्विस कनाडा जाना पड़ेगा। सर्विस कनाडा में सिन लेने के लिए आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा वॉक इन वहाँ पे जा सकते हो और वहाँ पे जाके उन्हें कह सकते हो कि आपको सिन नंबर चाहिए। और कौन से डॉक्यूमेंट से इश्नूर आप लेके गए थे अपने साथ? मेनली आपका पासपोर्ट और आपका स्टडी परमिट। ठीक है, और आपको उसी टाइम मिल गया था सिन? हाँ, मेरा मुझे 1.5 आवर लगा टू द मैक्सिमम सारा Okay. प्रोसेस करने के हाँ लिए। जी। तो आपको उसी वक्त एक पेपर पे आपका सिन नंबर दे देते हैं। ठीक है, और मैं स्टूडेंट्स को वो भी बता दूं कि सिन नंबर जो है वो एक कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, वो एक आपकी आइडेंटिटी होती है। तो वो नंबर अपने एम्प्लॉयर के अलावा किसी के साथ भी शेयर नहीं करना होता जब आपको मिल जाए। तो ठीक है, ये तो हो गया सिन नंबर। और इश्नूर आपने कौन से इंपॉर्टेंट काम किए थे? तो फोर्थ काम आ जाता है कि जोन से आप इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो, आपको वहाँ से एक स्टूडेंट कार्ड दिया जाएगा, या फिर जिसको हम बोलते हैं आईडी कार्ड, जो आपका एक प्रूफ है कि आप एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज स्टूडेंट हो। ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि काफ़ी, जैसे आपके यूनिवर्सिटी में सर्विसेज है, जैसे आपको लैब में बैठना है तो आप वो कार्ड के साथ ही जा सकते हो अंदर। आप उसे टैप करते हो या फिर आप उसको स्वाइप करते हो तो आपको वो लैब का एक्सेस मिल जाता है या कुछ ऐसा। और आई गेस स्टूडेंट कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो जैसे स्टोर्स हैं या कैफ़ेज़ वगैरह हैं, आपको वहाँ जाके अगर खाना है या शॉपिंग करनी है तो आपको अपना स्टूडेंट कार्ड दिखाकर डिस्काउंट मिल जाता है। तो स्टूडेंट कार्ड आप अपने इंस्टीट्यूशन के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक से जाके ले सकते हो, या फिर आप अपने उनकी वेबसाइट चेक कर सकते हो कि आपको कहाँ से मिलेगा। और उसके बाद आता है बस पास या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पास। तो मेरे यूनिवर्सिटी की फ़ीस में ही मेरे बस पास की फ़ीस थी, तो मैंने बस पास भी अपने यूनिवर्सिटी से उठाया। तो मुझे पे नहीं करना पड़ता कि अगर मैं बस के थ्रू ट्रैवल कर रही हूँ या मेट्रो के थ्रू ट्रैवल कर रही हूँ। लेकिन बाय चांस आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी बस पास नहीं प्रोवाइड करता तो आप बाहर से भी बनवा सकते हो, अपने जो भी आपकी जगह की ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। और बस पास बनवाना बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि आपके लिए ट्रैवलिंग और कम्यूटिंग जो है स्टार्टिंग में ही इजी हो जाए और आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। और उसके अलावा एक एडिशनल चीज़ ज़रूर है जो स्पेशली जो स्टूडेंट्स ओंटारियो में आ रहे हैं उनके लिए, एक फ़ोटो आईडी कार्ड जो आप बनवा सकते हो। दैट इज़ एन एडिशनल आइडेंटिफिकेशन, प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो अगर आप ओंटारियो में हो, आपका एक फ़ोटो आईडी कार्ड बन सकता है, वो आप बनवा सकते हो फ्रॉम सर्विस ओंटारियो। सो वो स्पेसिफिकली सर्विस ओंटारियो से ही बनता है। उसके लिए आई गेस अगर आप वो बनवा लो तो आपको अपना हर जगह पे पासपोर्ट नहीं दिखाना पड़ता, क्योंकि पासपोर्ट इज़ क्वाइट कॉन्फिडेंशियल फॉर यू। गुम जाए तो बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है। हाँ। तो फोटो आईडी इज़ अ सेफर ऑप्शन। हाँ, और वो एक कैनेडियन प्रूफ ऑफ आईडी है। तो ये तो सारे हो गए इम्पोर्टेंट काम और ऑफिशियल काम। अब बात आती है अकोमोडेशन की, जो कि है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट काम। सो इश्नूर, आपने अपनी अकोमोडेशन कैसे ढूंढी? अकोमोडेशन ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। मैंने जो मेनली ऐप्स यूज़ किए वो थे कनाडा में फेसबुक मार्केट प्लेस और कजीजी। तो फेसबुक मार्केट प्लेस पे ही मुझे मेरी अकोमोडेशन फाइनलाइज होके मिली। तो आपकी प्रेफरेंस रहती है कि आपको प्राइवेट रूम चाहिए, या अगर जैसे मेरे साथ कोई नहीं था तो मुझे प्राइवेट रूम चाहिए था, मेरी प्रेफरेंस ये थी। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन अवेलेबल होता है कि अगर आपका बजट कम है तो आप शेयरिंग बेसिस पे भी ले सकते हो। तो अपार्टमेंट हो सकता है, टाउन हाउस हो सकता है, बेसमेंट हो सकता है, वो सब आपके प्रेफरेंस के ऊपर है एंड आपके बजट के ऊपर है। आप चाहते हो तो आप अपने इंस्टीट्यूशन के पास भी अपना अकोमोडेशन देख सकते हो। तो वो सब चीज़ें आपको माइंड में रख के एक अकोमोडेशन आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से, बजट के हिसाब से, आपको बाथरूम शेयर चाहिए, कितने लोगों के साथ रहना है, और जो बस स्टॉप आपके घर से कितनी पास है, आपका यूनिवर्सिटी, आपका काम घर से कितनी पास है, वो सब चीज़ें ढूंढ के एक अकोमोडेशन फाइनल करो। मैंने भी ऐसे ही सब चीज़ें ध्यान में रख के अकोमोडेशन फाइनल की है।
ठीक है। और उसके अलावा मुझे लगता है कि आप जिस पर्टिकुलर सिटी में रह रहे हो, उस सिटी के कई इंस्टाग्राम पेजेस या फिर फेसबुक पेजेस होते हैं, उन पेजेस की मेंबरशिप या फिर उन पेजेस को फॉलो ज़रूर करो, क्योंकि उस पर कोई ना कोई ज़रूर पोस्ट करता रहता है अगर किसी के पास कोई अकोमोडेशन अवेलेबल है, या फिर आप भी पोस्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई अकोमोडेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है इश्नूर, तो उसके बाद जो बहुत स्टूडेंट्स इंडिया से ही सोचना स्टार्ट कर देते हैं वो है आपकी पार्ट टाइम जॉब, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बारे में आप क्या गाइड कर सकते हो स्टूडेंट्स को? तो पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढना मैं बोलूँगी मुश्किल भी नहीं है लेकिन इजी भी नहीं है। आपको खुद थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है अगर आपको एक पार्ट टाइम जॉब चाहिए। अगर तो आपके रेफरल्स हैं, लिंक्स हैं, आपके दोस्त हैं इधर, तो वो आपको कभी कभी रेफर भी कर देते हैं। लेकिन आपका कोई दोस्त नहीं है, एज अ स्टूडेंट कोई आपका नोन भी नहीं है, तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर आप खुद काम करो तो आपको मिल जाएगी जॉब। जैसे कि आप ऑनलाइन वेबसाइट्स पे देख सकते हो, जैसे इंडीड, ग्लासडोर या लिंक्डइन पे आप जॉब सर्च कर सकते हो, पार्ट टाइम या वर्क फ्रॉम होम या जो उनसे फील्ड में आप काम करना चाहते हो। आप सर्च करो, आप अप्लाई करो। ऐसा नहीं है कि 4-5 जॉब्स पे अप्लाई किया, इट शुड बी लाइक 40, 50, 60। ये सुनने में ज़्यादा लगता है लेकिन जब आप अप्लाई करते हो तो हो जाता है। और मेन थिंग, अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट कि एक बहुत अच्छा रेज्यूमे सब लोग बना लें, जिसमें आपकी स्किल्स, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड और अगर आपके पास कोई प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है तो आप ऑनलाइन अपलोड करो। या फिर बहुत सारे जॉब फेयर्स भी लगते हैं जैसे मॉल वगैरह में। आप वहाँ जाके इंटरव्यू दो, डिफरेंट एम्प्लॉयर से मिलो, उनको अपना रिज्यूमे दो। या फिर अगर आपको कोई जॉब फेयर नहीं मिल रहा तो मॉल के अंदर जाके आप डिफरेंट शोरूम्स में, डिफरेंट शॉप्स में अपना रिज्यूमे हैंड आउट कर दो। उनसे पूछो कि आर यू गाइज हायरिंग, या उनके बाहर ही लिखा होता है कि वी आर हायरिंग। आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो, वेदर इट्स फूड चेन और रिटेल्स और वेयर हाउसेज। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, जो भी आप करना चाहते हो। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि कनाडा में इस टाइम पे बहुत सारे हायरिंग हो रही है और स्टूडेंट्स की बहुत रिक्वायरमेंट है। द ओनली थिंग इज़ कि आपको थोड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे और जॉब मिल जाए। तो इश्नूर, ये तो हो गई सारी काम की बात, बट अब बहुत इम्पॉर्टेंट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए विंटर रेडी होना, क्योंकि एज यू ऑल नो कनाडा में ठंड बहुत ही ज़्यादा होती है। तो जब एक इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में आता है, जहाँ पे कनाडा इज़ बेसिकली नोन फॉर इट्स विंटर्स या स्नोफॉल, तो हमें प्रिपेयर होना चाहिए कि कैसा विंटर गियर हमें चाहिए। विंटर गियर जैसे कि जैकेट्स, स्नो शूज़, तो वो सब एक बंदे को दोबारा से लेना पड़ता है कनाडा के हिसाब से। तो बहुत कंफ्यूजन होती है कि कौन सा ब्रांड बाय करें या कैसी जैकेट बाय करें, क्या ये मुझे स्नो में प्रोटेक्ट करेगी या फिर मेरा बजट कितना होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें हम लोग अब डिस्कस करेंगे, तो कुछ मिस मत करना। जब हम बात करते हैं विंटर गियर की, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका विंटर गियर जो है उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी हो, क्योंकि वो ही आपको ठंड से प्रोटेक्ट करेगी। वो लॉन्ग लास्टिंग हो, आपका 3 से 4 साल चल जाए और वो बजट फ्रेंडली भी हो। सो कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो हमने इश्नूर को भी रिकमेंड किया और आप सबको भी रिकमेंड करना चाहेंगे, और बजट फ्रेंडली ब्रांड्स भी हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जैकेट्स की। तो जहाँ तक बात है जैकेट्स की, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बट कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, ड्यूरेबल हैं, टेम्परेचर रेटेड हैं, मतलब कि उन जैकेट्स पे आपको एक टेम्परेचर रेटिंग दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल कुछ -25 रेटेड हैं, कुछ -32 रेटेड है, मतलब कितने टेम्परेचर तक वो आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो रही बात बजट की, अगर आप एक बहुत ही अच्छी जैकेट जो आप पूरी विंटर्स डाल लो और आपकी 4 से 5 साल चल जाए, प्लस आपको विंटर्स में बिल्कुल ठंड ना लगे, तो बजट शुड बी समवेयर बिटवीन $150 to $200। बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे मिले तो 150 से थोड़ी कम भी मिल सकती है, बट 150 इज़ काइंड ऑफ मिनिमम। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं कि कोई ऐसी जैकेट ले लेते हैं जो थोड़ी सी रीजनेबल हो, लेकिन फिर जनवरी में इतनी ठंड होती है कि वो पूरी तरह ठंड से प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। इसलिए आप टेम्परेचर रेटेड जैकेट लो, एक बार लो, ताकि आपकी 3-4 साल कहीं ना जाए। सो कुछ ब्रांड्स जो हम रिकमेंड कर सकते हैं वो हैं पॉइंट ज़ीरो, बहुत अच्छी जैकेट्स होती हैं, रीजनेबल होती हैं।
सेकेंड इज़ एडी बॉर। अगेन जैकेट्स बहुत अच्छी होती हैं, टेम्परेचर रेटेड होती हैं, और एडी बॉर पे बहुत सारे डिस्काउंट्स होते हैं, सो वहाँ से भी ले सकते हो। और थर्ड ब्रांड इज़ कोलम्बिया। तो इश्नूर, आपने अपनी विंटर जैकेट कौन से ब्रांड की ली है? तो मेरी जो प्रॉपर विंटर जैकेट है वो मैंने एडीबॉर की ब्रांड से ली है, जो कि -32 आई गेस 32 डिग्री सेल्सियस रेटेड है। तो मतलब 32 टेम्परेचर आई डोंट थिंक सो माइनस यहाँ पे ऑटोवा में जाता है, इट कैन बी आई गेस -25 to 30। और मैंने ये जैकेट स्टोर से नहीं ली थी, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी। लेकिन मुझे थोड़ा साइज़ का इशू था, बिकॉज कनाडा में इंडिया से थोड़े डिफरेंट साइजेज़ हैं। या तो अगर आप M डालते हो तो शायद आपको यहाँ पे L है, और मे बी आपको S है, तो ये साइज़ का थोड़ा डिफरेंस होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप स्टोर में जाओ, अपना साइज़ देखो, जैकेट पसंद करो कि आपको कोई बल्कि तो नहीं लग रही, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप बल्कि जैकेट डालो पूरी विंटर्स में। आप अपना साइज़ चेक करो, आपको सूट कर रही है नहीं वो चेक करो, और आप वही मॉडल अगर आपको ऑनलाइन थोड़ा चीप रेट्स पे मिल रहा है, डिस्काउंटेड मिल रहा है, तो आप ऑनलाइन ले लो। तो मैंने भी ऐसे ही किया, स्टोर पे चेक किया साइज़ और ऑनलाइन ऑर्डर किया, जो मुझे अराउंड 200 की पड़ गई थी। और इट वॉज लाइक कम्प्लीटली मेरी चॉइस थी, द कलर एंड अगर मुझे फ़र वाली चाहिए तो फ़र वाली। और मैंने एक 0.0 से भी जैकेट ली थी जो -15 डिग्री रेटेड थी, वो मुझे आई गेस 50% या 40% डिस्काउंट था, जो मुझे $100 की पड़ गई थी। ठीक है। सो एज अ स्टूडेंट आप एक ही जैकेट ले सकते हो जो आपकी पूरी विंटर्स चल जाए, और दिस इज़ द बजट। एंड अब बात आती है शूज़ की। तो शूज़ अगेन आर वेरी इंपॉर्टेंट, एज इम्पॉर्टेंट आर द जैकेट्स, क्योंकि पैरों में ठंड भी और आपने स्नो में चलना है, और स्नो भी बहुत ज़्यादा होती है। सो शूज़ शुड बी वेरी गुड क्वालिटी, टेम्परेचर रेटेड अगेन, एंड ड्यूरेबल, क्योंकि सारा टाइम स्नो में, पानी में, कीचड़ में आपको चलना है। सो शूज़ शुड बी वेरी गुड क्वालिटी। और कुछ ब्रांड्स जो हम शूज़ के रिकमेंड कर सकते हैं, नंबर 1 इज़ अग, जो कि द बेस्ट ब्रांड है। सेकेंड पे आप 0.0 भी कंसिडर कर सकते हो, स्पेशली फॉर मेन और बॉयज़, क्योंकि 0.0 में मेन और बॉयज़ की कलेक्शन ज़्यादा है, गर्ल्स की बहुत कम होती है, या कई बार नहीं भी होती। अगेन कोलम्बिया भी है, बट आई वुड से अग। और इश्नूर, आपने अपनी शूज़ की शॉपिंग कहाँ से की? तो अगेन मतलब मैंने अपने ऑप्शंस को ओपन रखा, बट जब मुझे सबसे अच्छी डील मुझे मिली अग के ऊपर, तो आई गेस अग के मुझे पड़ गए थे अराउंड $160 इन डिस्काउंट। तो एंड दे वर लाइक टेम्परेचर रेटेड, और वो वाटर प्रूफ भी हैं। एंड जैकेट्स भी आई गेस आई वुड सजेस्ट कि आप वाटर प्रूफ भी प्रेफर करो, क्योंकि अगर जब स्नो पड़ रही होगी तो आपकी वाटर शील्डिंग भी होनी चाहिए, बोथ इन योर शूज़ एंड योर जैकेट्स। बिल्कुल। और शूज़ में अगेन बजट इज़ समवॉट सिमिलर, आई वुड से $150 to $200। और अगेन सब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगी कि शूज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत करना, और शूज़ भी आपके 3 से 4 साल आराम से चल सकते हैं। और जो एडिशनल छोटा मोटा विंटर्स का सामान है, जैसे कि ग्लव्स हो गए, या आपकी कैप्स हो गई, या सॉक्स हो गई, उसका मैं यही कहूँगी कि आप कोई भी स्टोर से देख सकते हो। एडी बॉर इज़ अ गुड ब्रांड जहाँ पे आप ये सब चीज़ें देख सकते हो। उसके अलावा अगर आपके किसी भी फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर के पास कॉस्को की मेम्बरशिप है, आप कॉस्को से जाके देख सकते हैं, या फिर अगर आप फेस्टिव सीजन में आ रहे हो, आप ब्लैक फ्राइडे या बॉक्सिंग डे के आसपास डील्स देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सारी डील्स ऑनलाइन ज़रूर चेक कर लो, क्योंकि कई बारी ऑनलाइन कई चीज़ें ज़्यादा डिस्काउंटेड होती हैं एज़ कम्पेयर टू स्टोर। सो अपनी रिसर्च अपने आप खुद से अच्छे से करो। तो गाइज, आई होप यू लाइक टुडेज व्लॉग, और इश्नूर के एक्सपीरियंस से आपको आई एम श्योर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इश्नूर को उसके इंस्टाग्राम चैनल पे ज़रूर फॉलो करो। हर इंस्टाग्राम चैनल इज़ ishnur.in.canada, और शी विल बी शेयरिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट विद यू। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, एंड आपके फ्रेंड्स के लिए भी इन्फॉर्मेटिव होगी। सो do like, share it with your friends who are in India and planning to come to Canada, or who are already in Canada, और comment section में अपने questions और कुछ भी आपकी queries हैं ज़रूर post करो, and we'll be happy to answer. Bye guys.